तो चलिए आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 में 405 एमसीक्यू जो कि अपलोड हो चुके हैं। हम लोग एसपीडी का आज 406 से स्टार्ट करेंगे और आज इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एमसीक्यू का ये पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 406 से कंप्लीट 810 तक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो ये संस्कृत और भाषाई विविधता में जीता है। संस्कृत और भाषाई विविधता में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64A हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा? तो ये अमेरिका से, कहाँ से? अमेरिका से पहुंचा है। ठीक है, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 408, 408 नंबर का ये क्वेश्चन है। कौन सा राज्य प्रतिभूत मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार। बिहार 1200 से कम करने वाला प्रतिभूत। नेक्स्ट, जापान ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने। किसने? एन से यंग ने जीता है। एन से यंग ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी अपने ही देश भारत को सौंपी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो बेअदबी विधेयक पंजाब राज्य में पेश किया गया है। पंजाब राज्य में पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, क्या वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 2035 तक का वक्त लग जाएगा। कितना? 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। नेक्स्ट, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो शक्तिश्री पहल उड़ीसा, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक और अभी उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन, जो कि 15वें नंबर के बन चुके हैं। CP राधाकृष्णन। ठीक है, 15th नंबर के CP राधाकृष्णन। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैटबॉट कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 416 आते हैं। तो चलिए दोस्तों, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, आप एक बार जरूर इसे पढ़ के जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 416 पे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? 2788 किससे संबंधित है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने, कौन सरकार ने? दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है कि ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को। किसे? दीपक बगला को अटल इनोवेशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। मानसून पर्व सारल उत्सव क्या है? ये उत्सव का नाम याद रखें, सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है सारल उत्सव। ठीक है, जो कि एक मानसून पर्व है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मानसून पर्व, जो एक मानसून पर्व है वो तमिलनाडु में महत्वपूर्ण है या मनाया गया, वो कौन सा पर्व है? तो पर्व का नाम पूछ सकता है, तो वो पर्व का नाम है सारल उत्सव। तो हमें क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है ऐसे। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट मीन्स 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भूतापीय संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खान पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये झारखंड सरकार ने राज्य की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। क्या करें? कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है? ये है गुजरात। गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जिससे भारत को 7वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ? हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है। तो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया, ये महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, अर्थात छात्रों के लिए वो शहर सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा है। ये कौन सा शहर है? तो सियोल शहर है। कहाँ? सियोल शहर है, ठीक है। चलिए, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त सेनेगल को घोषित किया है, ठीक है, जो कि एक आंख की बीमारी होती है, ट्रैकोमा। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया है? तो ये स्थित है मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कैनेडी ओडेडे के साथ संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला, क्या? नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। किन्हें? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी, क्या? सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार विजयवाड़ा को दिया गया है। विजयवाड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? ये अमेरिका। अमेरिका के द्वारा किया गया है सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण। नेक्स्ट, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत का 8वां स्थान दिया गया है, ठीक है, 8वां स्थान। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के व्यवस्थित मतदाताओं और सूची भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? तो नीतू चंद्रा और प्रकाश झा, क्रांति प्रकाश झा को बिहार चुनाव आयोग के लिए इन्हें आइकॉन बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा बताइए। पशुधन और मुर्गी पालन, इनको कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा राज्य बहुत महान काम किया है, तो ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो कृषि का दर्जा, ठीक है, कृषि का दर्जा। नेक्स्ट 437 के बाद 438 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। कुछ क्वेश्चन लिंक करते चलेंगे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन को लिंक करना बहुत ही कंपलसरी है, खास करके इंपॉर्टेंट वाले। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो ये है MiG-21 को। MiG-21 को, ठीक है। तो चलिए MiG-21 को इसे बॉक्स में बंद कर देना चाहिए, MiG-21 को। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो प्रचेत का जलावतरण गोवा में किया गया। कहाँ? गोवा में किया गया। नेक्स्ट, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो 2002 याद रखिएगा आप, ठीक है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी, ये याद रखिएगा, 2002 को प्रतिस्थापित करेगी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है?
तो सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है, सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो हमारी राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में प्रस्तावित किया गया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? सबसे स्वच्छ, ये 7वां बार लगातार इंदौर जीतता आ रहा है। ठीक है, इंदौर। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? घुमंतू गांव की स्थापना सिक्किम में की गई। कहाँ? सिक्किम में की गई। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार, क्या राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो सबसे अधिक पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीते हैं। सबसे अधिक पुरस्कार एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीते हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? ये बिलासपुर में किया गया है, जो कि पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो पहला एक्वाटेक पार्क असम में लॉन्च किया गया, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो दूसरा ठीक है, तो ये शिवमोगा में खोला गया है, शिवमोगा में। ठीक है, पहला तमिलनाडु होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग एक बार, या तो कमेंट में बताइए आप कि भारत का ये दूसरा है शिवमोगा, पहला वाला बताओ कि पहला भारत का फर्स्ट नंबर का सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया है? मुझे तमिलनाडु लग रहा है, बताओ कमेंट में क्या मैं सही हूँ। फर्स्ट केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया? चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है? AI प्रशंसा दिवस मनाया गया तो 16 जुलाई को, 16 जुलाई को मनाया गया है AI प्रशंसा दिवस। नेक्स्ट 449 के बाद 450 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 450, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की गई है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 57वां 97वां होना चाहिए, 97वां। ठीक है, 97वां। नेक्स्ट, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा, क्या रो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो रो फेरी सेवा गोवा में शुरू की गई है, रो फेरी सेवा गोवा में शुरू की गई है। हाल ही में प्रसिद्ध बेहद नखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बेहद नखलम उत्सव मेघालय राज्य में मनाया गया है, मेघालय राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट, किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है, ये किस देश में घोषित किया गया है? तो ये फ्रांस में घोषित किया गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्रांस में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर के बारे में बोलेंगे यार हट, भारत का सबसे प्रदूषित शहर के बारे में बात कर रहा है हट, मतलब बार्नी हाट। क्या होगा? बार्नी हाट। सबसे प्रदूषित शहर की बात कर रहा है हट, तो बार्नी हाट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत 4 लोगों को किया है। कितने? 4 लोगों को किया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टेलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है, ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरुआत। किसके? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा, क्या है? सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आईसीसी जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किससे दिया गया है? तो एडेन मार्करम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास मेरठ में किया गया है। कहाँ? मेरठ में किया गया है। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा? भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा अमरावती में। कहाँ? अमरावती में शुरू किया जाएगा, अमरावती में शुरू किया जाएगा।
इसे ठीक करना है दोस्तों, अमरावती में शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? आदिवासी शिक्षा में के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये पहल है तलाश। क्या है? तलाश। ठीक है, इसको लिंक कर देते हैं। आदिवासी लोगों में क्या है, थोड़ी सी शिक्षा की कमी है, तो उन्हें क्या किया गया है, इनको शिक्षा से जोड़ने के लिए हर एक एक स्टूडेंट को, आदिवासी स्टूडेंट को तलाश कर करके क्या दिया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आदिवासी छात्रों के लिए है यह स्पेशल, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक को ढूंढ ढूंढ कर शिक्षा देने का काम कर रही है, तो ऐसा हमने लिंक किया है ऐसा। ठीक है, चलिए। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? तो पहला संस्करण फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का चेल्सी ने जीता, चेल्सी ने जीता। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? हरेला उत्सव उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, ये स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरेला उत्सव किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है जिंजा किला। नेक्स्ट, भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित अर्थुंकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो यह स्टेशन है केरल में। कहाँ? केरल का स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वर्षा देशपांडे ने जीता है, वर्षा देशपांडे ने जीता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पेन पेंटर 2025 से लीला अबू लेला। मतलब देखिए, इसे लिंक करते हैं। पेन पेंटर, पेन से मतलब आप एक पेन को रख लीजिए, एक पेन के दम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लीला कर सकते हैं। मतलब पढ़ लिखकर अगर आप कुछ ऑफिसर बन जाते हो लेवल का, SSC से UPSC से, तो आपके जो आसपास जो कि आपको अभी हर्ट करने की कोशिश करते हैं या आपके फैमिली को परेशान करते हैं, ठीक है, जिससे अक्सर लड़ाई झगड़े होती है, तो क्या कर सकते हैं आप अपने पेन की ताकत से उस पर लीला कर सकते हैं, तो अपनी पेन की ताकत को पहचानिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो पेन से हम लोग क्या कर सकते हैं, लीला खेल सकते हैं। मतलब पेन का पावर, जितने बड़े पोस्ट उतना बड़ा लीला होगा। तो चलिए, ऐसे हम याद किए थे, तो इसे लिंकिंग करने के लिए इसको हम बता दिए। ठीक है, चलिए। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वियाटेक। क्या है? विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वियाटेक। ठीक है, नेक्स्ट, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये पुरुष का है, तो पुरुष का जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक है, जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स, 473। चलिए, अगर आपको बीच बीच का लिंकिंग अगर अच्छा लग रहा हो या जो भी आपको लग रहा हो, प्लीज़ कमेंट में बताना कि लिंकिंग किया हुआ क्वेश्चन क्या आपको याद होते हैं या वो अच्छे हैं, या फिर आप अपना कोई लिंकिंग शेयर कर सकते हैं प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 473 को। ठीक है, चलिए। चेन्नई के एस हरिकृष्णन भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो हरिकृष्णन जो बन गए हैं वो 87वें नंबर के। ठीक है, 87वें नंबर के। तो हमें सब याद रखना पड़ेगा, 86, 87, 89, 90 और 91 तक हो चुका है ये। ठीक है, चलिए। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन शिवा। ठीक है, ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ में की गुफा में किस भगवान की है स्पेशल शिवलिंग? गुफा जो है वो शिव जी के लिए है। ठीक है, तो ऑपरेशन शिवा, ऐसा लिंक कर दीजिए इसे। मराठा शासकों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो 12 किले हैं, 12 किला। ठीक है, 12 किले हैं, जिसमें से केवल एक किला तमिलनाडु में, जिंजी किला। ठीक है, बाकी एक सब के सब महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल क्या है? उस स्थल का नाम क्या है? खमेर रुज स्थल।
और ये है कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। खमेर रुज स्थल, खमेर रुज स्थल। खमेर को क्या है? रुज स्थल मतलब एक ऐसा स्थल है ना जो कि बिल्कुल यूज में नहीं, मतलब वो बिल्कुल खमेर हो गया। खमेर का मतलब आप हमें इमेजिन करना है, एक झूठी सी कहानी बता रहे हैं। खमेर का मतलब यहाँ पे खमेर हो गया, मतलब बिल्कुल खराब हो गया वो घर, खंडर जैसा हो गया। और रुज का मतलब कोई उसमें जाता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, रुज, ठीक है। और स्थल, ठीक है, ये यूजलेस से खमेर रुज। तो क्या हो चुका है? बिल्कुल कबाड़ी हो चुका है वो स्थल। कबाड़ी होने का मतलब कंबोडिया, कबाड़िया मतलब कंबोडिया। तो खमेर रुज स्थल लिंक कर देंगे कबाड़िया से कंबोडिया। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो पहली बार युवा आयोग का गठन बिहार सरकार द्वारा किया गया है, बिहार। नेक्स्ट, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 133वां स्थान दिया गया है फीफा वाला। और नया लिस्ट जारी हुआ है जिसमें से इसे 142 रैंक दिया गया। कितना? 142 बढ़ गया रैंक, ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम को। नेक्स्ट, किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान पंजाब को प्राप्त हुआ है, पहला स्थान पंजाब को प्राप्त हुआ है। क्रूज मिशन, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है गुजरात, गुजरात बन गया है पहला राज्य। नेक्स्ट, कहाँ स्थित कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो सिंदूर ब्रिज रखा गया है, ये मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है? तो सबसे ज़्यादा संत कहाँ रहेंगे? सबसे ज़्यादा संत कहाँ रहेंगे? जहाँ देव रहेंगे, जहाँ भगवान रहेंगे, देवता रहे। तो देवभूमि किसे कहा जाता है? देवभूमि। लिंक कीजिए इससे, फर्जी संत, संत कहाँ मिलेंगे ज़्यादा? तो ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? तो देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, ठीक है, ऐसा लिंक कीजिए, देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पे डुप्लीकेट संत, फर्जी संत भी हो जाते हैं। तो ऐसे के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी, उन लोगों का काल घेरा हुआ है, ऑपरेशन काल नेमी। नेक्स्ट, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये अपने ही देश भारत में किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे सूची से हटाया गया है? खतरे सूची से हटाया गया, तो 3 स्थलों को खतरे सूची से हटाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खतरे से 3 स्थलों को हटाया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? गज मित्र योजना शुरू किया गया है, तो ये असम में शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ। तो क्या होगा इसका आंसर? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, जय गणपति बप्पा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो प्रजक्ता कोहली, क्या? प्रजक्ता कोहली शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह है INS निस्तार। क्या नाम है? INS निस्तार। नेक्स्ट, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना, क्या मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये पंजाब में शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री सेहत योजना। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले, किसे? शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो पूरे 35%, कितना? 35% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आने वाले वक्त बहुत ही भयावह होने वाला है हम लड़कों के लिए। नेक्स्ट, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो पहला कैरिबियाई देश त्रिनिदाद एवं टोबैगो। क्या है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो UPI सेवाएं देने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जितने भी PM मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं वो अपने आप में रेड जोन का क्वेश्चन, मैं टिक लगाऊं या ना लगाऊं, वो अपने आप में रेड जोन क्वेश्चन है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविट्स या मीराबिलिस से सम्मानित किया गया है, ठीक है, मीराबिलिस। तो इसे लिंक करना पड़ेगा। तो मीराबिलिस आप किसी एक या दो वर्ड को लिंक कीजिए, ठीक है। मीराबिलिस, यहाँ बिलिस आ रहा है, बिलिस, तो यहाँ पे बिया मतलब नामीबिया। क्या होगा? नामीबिया। ऐसे जितने भी इनको मिला है सर्वोच्च सम्मान पदक विदेशों से, दूसरे देशों के, मैं उनको लिंक करके ही बताऊंगा, ठीक है। यूरोपियन, इसे
लिंक करके ही याद किया जाएगा। तो याद करने का हल्का हल्का टेक्निक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और यही छोटी छोटी टेक्निक कारगर साबित होगी एग्जाम में। ठीक है, चलिए। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो वह यूरोजन में शामिल होने वाला 21वां देश बन जाएगा। नेक्स्ट, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन देख के बता दो, अमेरिका पार्टी करके कुछ है, क्या है? अमेरिका पार्टी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 495 का जो है अमेरिका पार्टी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका पार्टी ही है, अमेरिका पार्टी, एलन मस्क की ये पार्टी है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 497 में, सॉरी 496 में आते हैं। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल, क्या लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कविंदर गुप्ता को, लद्दाख का नया उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश आ गया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? देखिए, अगर ये लास्ट में क्रॉस है ना, लास्ट में क्या है? क्रॉस, ठीक है, क्रॉस सदर्न क्रॉस, तो ये ब्राजील होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ब्राजील आंसर है ये, ब्राजील। ठीक, ब्राजील ने दिया है। अब इसे कैसे लिंक करेंगे? ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक है, तो आज के जो है ना क्रॉस मतलब हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो लास्ट में देखिए हम पूरी तरह से लिंक करें इसे, तो क्रॉस कब है? बिल्कुल लास्ट में है, सदर्न ऑफ द क्रॉस। तो सब कुछ नागरिक समान ग्रैंड कॉलर शुरुआत में तो, और ब्राजील को हम लोग ऐसे करेंगे भाई, ब्राजील मतलब ये मेरा ब्रो है, क्या है? ब्रो है, ब्रो। तो भाई शुरू में जब अपने भाई रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो ग्रैंड कॉलर मतलब कॉलर तान के चलते हैं, अपना तो भाई है। लेकिन एक वक्त आते आते लास्ट में क्या होती है, उनमें क्रॉस हो जाता है, मीन्स मतभेद हो जाता है, और ये क्रॉस के कारण ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। ठीक है, तो भाई भाई में क्या हो गया? भाई भाई में लड़ाई हो गई। ठीक है, तो क्रॉस हो गया। तो एक समय था कि कॉलर उठा के चलते थे, एक समय आगे कि क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे किसके बीच में हुआ? मतलब भाई भाई के बीच में हुआ, तो ब्राजील। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है? तो जीने के कारण कि मैं एक साथ रहने से लड़ाई हो जाती है। ठीक है, ब्राजील। ठीक, चलिए आगे आते हैं। जीने का सेंस मतलब मेन रीज़न जो भी हो, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड कॉलर आप ऐसा लिंक कीजिए, जब हम छोटे होते हैं तो अपने बड़े बड़े भाई के साथ कहीं होते हैं, या तो फिर अपने बड़े भाई के नाम से ग्रैंड कॉलर उठा के चलते, चलो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन अंत में क्रॉस हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो ब्राज़ील ऐसे याद कीजिए, ब्रा मीन्स बड़ा भाई। ठीक है, ब्राज़ील। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है आस्था पुनिया। ठीक है, आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट बनी है। तो ये नौसेना की, यही तो बात याद करना, आस्था पुनिया कहाँ की? नौसेना की। देखिए, अगर आप भगवान में अगर आपको आस्था है ना, भगवान में अगर आपको आस्था है, समझ लीजिए ये नाव है। ठीक है, ये नाव है, और ये नाव जो है वो आपकी कभी नहीं डूबेगी, वो आपकी नाव कभी नहीं डूबेगी अगर आपका आस्थान है कहाँ? पूरी आपका आस्था किस में? भगवान में, तो ये नाव आपकी कभी नहीं डूबेगी। तो भारतीय नौसेना की पहली फाइटर महिला क्या हो जाएगी? आस्था पुनिया। आपकी नाव कभी नहीं डूबेगी। तो नौसेना से हो गया नाव, ठीक है, और आस्था हो गया कभी नहीं डूबेगी। तो नौसेना की पहली महिला फाइटर आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व तो उड़ीसा में है। लिंक करने की जरूरत क्यों पड़ता है दोस्तों? हमें अभी लगता है ठीक है, याद हो गया। जब एग्जाम में जाते हैं तो अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है, तो कुछ अपना टेक्निक लगाया कीजिए। ठीक है, चलिए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, अगर आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए इसमें कि ये हो सकता है, ताकि आगे से मैं उसे ऐड कर सकूं, कुछ हम सीख सकें। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो 17वां ब्रिक्स शिखर ये तो ब्राज़ील में आयोजित किया गया है, ब्राज़ील। जब भी आपको ब्राज़ील नाम याद आएगा, अब यहाँ आपको दिखेगा कि मोदी जी को मतलब भाई भाई में वो क्रॉस हो गया था ना, शुरू में ग्रैंड कॉलर उठा चल रहे थे, बाद में क्रॉस हो गया। ठीक है, तो ग्रैंड क्रॉस और कॉलर वाला, तो ये किस देश का है? तो ब्राज़ील देश का है, सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका है सी ऑप्शन। ठीक है, ब्राज़ील। चलिए, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले तितली उद्घाटन जो किया गया है वो केरल में किया गया। ठीक है, केरल में किया गया है। नेक्स्ट, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो यही हमारे शुभांशु शुक्ला जी, इनके नाम पर रोड भी बन चुका है और ये जाने वाले हैं। नेक्स्ट
2027 में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव, क्या है, बोनालू उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। क्या, बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना में मनाया गया है बोनालू उत्सव, तेलंगाना। नेक्स्ट, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में। कहाँ? नवादा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई? तो राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां किसके द्वारा शुरू की गई? तो बजाज एलियांज। क्या होगा? बजाज एलियांज द्वारा शुरू की गई। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो एजियन सागर में। कहाँ? एजियन सागर में स्थित है चिओस द्वीप। चिओस द्वीप स्थित है एजियन सागर में। नेक्स्ट, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अभी यहाँ बिहार में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन, और सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी निकली। बीजेपी को कितना मिला था? 89, और कांग्रेस को मात्र कितना मिला था? 6 सीट मिला था। चलिए नेक्स्ट, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन द हेग में किया गया है। ठीक है, द हेग, नाटो। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द हेग में, नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 509। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो पहला एक्सप्रेसवे है द्वारका। क्या? द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहले उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया है? ये सुविधा शुरू किया गया है पुणे में। कहाँ? पुणे में ये सुविधा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्थेटिक के नज़रिए से भी इंपॉर्टेंट है ये, अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया जाता है असम में। कहाँ? असम में किया जाता है, असम में। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा बन का चेरला, और ये अंबुबाची मेला असम में होता है माँ कामाख्या मंदिर के पास। ठीक है, किस शहर में आयोजित, क्वेश्चन मैंने छोड़ा कहाँ, ये छोड़ा 512 नंबर, बन का चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बन का चेरला परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश राष्ट्र से। कहाँ? आंध्र प्रदेश राष्ट्र से है। ठीक है, देखिए वो जो हमने याद किया था ना कि सबसे ज़्यादा उसको घुमाया गया, उस अंधे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा घुमाया गया। ठीक है, तो क्या हो गया, उस एक अंधा व्यक्ति है जिसे क्या किया गया, फिर से यहाँ लिंकिंग कर रहे हैं, बना, हमने उसको बना दिया। क्या? हमने उसको चरा दिया, मतलब हमने उस अंधे व्यक्ति को जाना था सीधा, लेकिन हमने उसको कहीं और भेज दिया। तो मतलब क्या दिया? चरेला, मतलब चरला, मतलब हमने उसको चरा दिया। चरा दिया मतलब झूठ बोल दिया। तो क्यों झूठ बोल दिया? क्योंकि वो बंदा क्या था? अंधा था, अंधा था, और अंधे से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इससे देखिए आप लोग। नेक्स्ट, किस शहर में पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं? पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं, तो ये लेह में शुरू की गई है। कहाँ? लेह में। ठीक है, लेह में। नेक्स्ट, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु, क्या नाम है? प्रतिभा सेतु, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल, यही यूपीएससी फुल फॉर्म होता है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इस सेतु का नाम पूछा जाएगा, पोर्टल का नाम है प्रतिभा सेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया? जल विद्युत का दशक घोषित किया अरुणाचल प्रदेश द्वारा। किसके? अरुणाचल प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025, क्या है? बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? प्ले ऑफ का मेजबानी करेगा, तो ये कौन सा शहर करेगा? ठीक है, सॉरी देश पूछा है, तो देश अपना देश है भारत। ठीक है, अपना देश भारत करेगा इसे। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आप इसे लगाइए। और ये भारत कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे। बिली जीन किंग कप, बिली जीन किंग कप 2025 भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किस शहर को किया गया है? ठीक है, तो
कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर ए सही है, कोपेनहेगन को किया गया है। नेक्स्ट, 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना, क्या नाम है? 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस योजना को शुभारंभ किया है और ये शुभारंभ किया गया उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 519 का। तो ये कंगना रनौत, किसे? कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है, कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 520, 520 नंबर का ही हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आगे। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये भारत का स्वदेशी 5G है। तो भारत का अपना कौन है? BSNL। क्या है? BSNL, फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया था? ये अमेरिका ने शुरू किया था। क्या? अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसको अच्छे से ध्यान रखिए। किस राज्य में स्थित आरलम वन्य अभयारण्य, क्या है? आरलम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो ये आरलम है, साउथ का नाम है लग रहा है। तो ये केरलम, क्या कर दो? केरल, केरल से कर दीजिए। आरलम केरलम, लिंक कीजिए, आरलम केरलम मीन्स केरल। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया विराज को। किसे? विराज को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश, योगी मॉडल उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो बुमराह, जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आधिकारिक योग नीति। ठीक है, योग नीति। तो योग तो बड़े बड़े देवताओं भी किया करते थे। ठीक है, ऐसे लिंक कर देंगे। योग तो देवताओं के काल से होता आ रहा है। तो देवताओं की भूमि, देवभूमि क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो रैंक है 15। कितना? 15वीं रैंक है, 15 रैंक है। नेक्स्ट, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? ये अभ्यास आयोजित किया गया रोमानिया का। ठीक है, रोमानिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 530 में आते हैं। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात गिनी देश को किया है, गिनी देश को किया है। नेक्स्ट, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पार्वती तिर्की को दिया गया है, पार्वती तिर्की को दिया गया है। नेक्स्ट, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो ये हमला कतर में किया था। ठीक है, अमेरिका के खिलाफ किया गया था, कतर में किया गया था। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 534, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत के रैंक क्या है? ये रैंक वाले क्वेश्चन अपने आप में रेड जोन है, ये आते ही हैं और आएंगे ही किसी न किसी शिफ्ट में 100%। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो 71वां रैंक है। ठीक है, 71वां रैंक है एनर्जी। तो हम लोग लिंक कर देते हैं, एनर्जी पाने के लिए लोग पता नहीं किस हद तक चले जाते हैं, एक हद तक चले जाते हैं, एक हद को भी पार कर देते हैं। एक हद मतलब अपने किसी भी हद को पार कर देते हैं, एक हद को पार कर देते हैं। मतलब एनर्जी मतलब पावर, एनर्जी को क्या कर देंगे? पावर। तो पावर को पाने के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, मतलब एक हद तक चले जाते हैं, मीन्स 71 ऐसे लिंक कीजिए। एग्जाम सामने हो, 26 का कोई भी एग्जाम हो 2026 में,
आएगा ये किसी न किसी शिफ्ट में, देख के जाइएगा दोस्तों। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ईरान से निकालने के समय ऑपरेशन सिंधु, क्या था? ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा। भारत संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये है चीन, चीन देश में किया गया है। क्वेश्चन रिपीट हुआ ये। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा हॉल में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में स्थित है। बिहार के सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि इतिहास में बहुत पूछता है। चलिए, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों की तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति, क्या? विद्या शक्ति, विद्या शक्ति क्या नाम है पहल का? विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय हैं डांगेटी जाह्नवी। क्या है? डांगेटी जाह्नवी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइव बॉर्डर, क्या? ग्रीन लाइव बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन लाइन बॉर्डर, ये देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन साइप्रस, मीन्स ऑप्शन बी साइप्रस से संबंधित है, साइप्रस से। नेक्स्ट 542, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, क्या है? महिला और किसान, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025, क्या है? ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ये हुआ था आपका चेकिया में। कहाँ? चेकिया में, चेकिया में। ठीक है, तो चोपड़ा को चेकिया से लिंक कर दीजिए। चोपड़ा चेकिया, चोपड़ा चेकिया। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? ये शहर है देहरादून। कहाँ? देहरादून में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर, अक्टूबर 2026 से होगी। ठीक है, चलिए, जो कि हो चुकी है अभी। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो वर्ष से 2 बार करवाएगा, 2026 से ही करवाएगा। ठीक है, 2026 से ही करवाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा, क्या? OBC का दर्जा दिया है? तो ये दिया है असम सरकार ने, असम राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो नव्या योजना ये विकसित भारत, मोदी जी का ये सपना है, विकसित भारत @247। ठीक है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का ये संकल्प मोदी जी ने रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पिंक सिटी जयपुर में किया जाएगा, पिंक सिटी जयपुर में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देहरादून में किया जाएगा, देहरादून में किया जाएगा। नेक्स्ट, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है। रेड जोन का क्वेश्चन है, क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? भारत का वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां। सूचकांक वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेड जोन का क्वेश्चन है ये, रेड जोन। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग लागू की गई? तो अभी हाल ही में चुनाव कहाँ हुए हैं? तो चुनाव हुए हैं बिहार में। तो ये बिहार में
लागू किया गया है, ठीक है, बिहार में लागू किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ? गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत 71वें स्थान पर। एनर्जी ट्रांजिशन किसी भी हद तक जा सकते हैं एनर्जी पाने के लिए, एनर्जी 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 ताकत ताकत, तो किसी भी हद तक मतलब 71 इससे लिंक किए थे दोस्तों एनर्जी से, पिछले क्वेश्चन में याद कीजिए, और यह अभी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो ये भारत और श्रीलंका। क्या है? भारत और श्रीलंका, ठीक है। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवी नदी चिनाब, चिनाब की सहायक नदी है। किसकी? चिनाब की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कनानास्किस। कहाँ? कनानास्किस, ये कहाँ है? कनाडा में आयोजित किया गया। कनानास्किस कनाडा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये साइप्रस ने किया है, ठीक है, साइप्रस ने किया है, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली कर्नाटक, काली कर्नाटक, ठीक है, काली कर्नाटक। बंदी क्या करती है? काली मतलब खाली नाटक करती है, खाली नाटक करती है, तो काली को खाली से लिंक करते हैं, ठीक है, खाली नाटक करती है, बिल्कुल ओनली नाटक करती है, खाली नाटक। नेक्स्ट, किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? तो ये साइप्रस के साथ, साइप्रस देश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये शहर है चेन्नई। क्या? चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की डी कैंप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? प्रथम महिला यशस्वी सोलंकी बनी है, यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? ये वही हादसा है जिसमें क्रैश होकर के सब के सब मारे गए थे, केवल एक बचा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 564, तो ये थे किस राज्य के थे? गुजरात के थे, ठीक है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनमें उनके भी निधन हो गई थी। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, तो गंगोत्री उत्तरी, उत्तराखंड, गंगोत्री मीन्स उत्तरी, उत्तरी मीन्स उत्तराखंड, ऐसा लिंक कीजिए इसको, गंगोत्री उत्तरी, उत्तरी मीन्स उत्तराखंड, डायरेक्ट लिंक हो गया। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? ठीक है, कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया है? 2025 में भाग लिया है। क्या है फुल नेम? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ठीक है। ये कहाँ भाग लिया गया है? तो ये मंगोलिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रियंका गोस्वामी ने 12 जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो महिलाओं की 10 मीटर दौड़ में, 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में, ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में। नेक्स्ट, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है कैटरीना कैफ को। किससे? कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित दोहे इदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यमन में स्थित है, यमन। नेक्स्ट, GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी न किसी सीट में देखने को मिलेगा 100%। 2022-23 GDP के लिए नया गणना आधार होगा। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है, ग्वाटेमाला में स्थित है फुएगो ज्वालामुखी। किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल
ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी को फेम में शामिल किया गया है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो किरण रिजिजू। क्या है? किरण रिजिजू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 576 पे आते हैं। आयुष निवेश सारथी पोर्टल ने किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? सॉरी, ये पोर्टल का नाम है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। ठीक है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में? ये क्षेत्र है पारंपरिक चिकित्सा, मीन्स पुराने जमाने में जो आयुर्वेदिक तरीके से होते थे इलाज, उसके लिए आयुष निवेश सारथी। नेक्स्ट, भारतीय रेल बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रोग्राम। क्या? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रोग्राम के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड जोन क्वेश्चन। तो शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन हो जाएगा कोको गॉफ। क्या है? कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ। नेक्स्ट, अब इसे कोको गॉफ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओपन वाला। जितने भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य तो टी रविशंकर। किन्हें? टी रविशंकर को। ठीक है, तो टी रविशंकर। तो पार्ट टाइम मतलब टेम्पोररी है मतलब पार्ट टाइम है, तो टी रविशंकर, टी फॉर टेम्पोररी। ठीक है, तो ऐसे लिंक कर दिया हमने। ठीक है, टेम्पोररी तरीके से। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उत्तर रेलवे। क्या? उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो दीप बन गया। दीप जिला बन गया है पूर्ण वो सौर ऊर्जा से संचालित पूरी तरह से। हाल ही में कौन सा शहर भारत में तेंदुओं की राजधानी बनी है? भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बनी है? तो बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो भारत और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? 2025 की थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। क्या? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट, किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ये 2 भाषा हैं, भाटी जो है ये आपका भोटी और पुर्गी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भोटी एंड पुर्गी। ठीक है, भोटी एंड पुर्गी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो चलिए आगे चलते हैं, भोटी एंड पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो इन्हें जानते हैं, क्रिकेट से संबंधित है ये हेनरी क्लासेन। ठीक है, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुवांगसरी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो किस देश की है ये? तो ये इनका देश का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, देश है थाईलैंड। क्या? थाईलैंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, थाईलैंड। नेक्स्ट, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल की है। ठीक है, अध्यक्षता हासिल की है। चलिए इसे थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लेते एक बार, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हमें पता है RCB, फर्स्ट टाइम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। ठीक है, चलिए, किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो खीचन और मेनार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान के हैं। खीचन और मेनार राजस्थान के हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का, ठीक है, तो ये है अन्ना लेना। क्या है? अन्ना लेना
बैरबॉक, अन्ना लेना बैरबॉक। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है निकोलस पूरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस खेल से संबंधित पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है या ऐलान किया है? ये भी संबंधित थे क्रिकेट से। कहाँ से? क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून, तो ये तेलंगाना। 2 जून 2014 को इनका स्थापना हुआ था, तेलंगाना राज्य के रूप में बना था। ठीक है, 29वां नंबर देख लीजिएगा, लेकिन 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक, भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो कितने वर्षों की योजना? 5, पूरे 5 वर्षों की योजना की घोषणा की है, 5 वर्षों की योजना की घोषणा की है। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? रायगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है, रायगढ़ किला। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, रायगढ़ किला महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश। ठीक है, मातृत्व अवकाश को महिलाओं का अधिकार माना है। ठीक है, मातृत्व अवकाश। नेक्स्ट, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये देश है मलेशिया। कहाँ? मलेशिया में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, BCCI ने किस से भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बना दिया है? तो ये बनाया शुभमन गिल को। किसे? शुभमन गिल को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज का नाम क्या है? ये कौंडिया। ठीक है, कौंडिया। ठीक है, सिले हुए जहाज का नाम कौंडिया। नेक्स्ट, UEFA यूरोप लीग 2025 का आयोजन का खिताब किसने जीता है? तो ये टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड जोन का क्वेश्चन है ये। पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है जफर पनाही ने। क्या? जफर पनाही ने जीता है इस अवार्ड को, जफर पनाही ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देते हैं, जफर पनाही। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य में सागर में समान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये योजना लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनेवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनेवाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो टैलेंट फाइनल किसने जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्बेरिंग ने। क्या? मोनिका केजिया सेम्बेरिंग ने जीता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कनक बधवार जीते हैं। किसने? कनक बधवार ने जीता है। नेक्स्ट, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितने तक सीमित कर दी है? तो 1200 कर दी है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा होगा 609 का ए। ठीक है, 609 का ए, 1200 कर दी गई है। अधिकतम संख्या एक बूथ पे जो होगा वो 1200 मतदान होगा। नेक्स्ट, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? एक देश एक धड़कन, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कौन सा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो ये गुजरात में। सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायन गुजरात में ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई है? तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA ये कहाँ हुई है? तो श्रीलंका में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो सबसे तेज 13,000। और कहाँ? टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेट में। तो टेस्ट क्रिकेट में जो रूट बने हैं, जो रूट, टेस्ट क्रिकेट की बात हो तो जो रूट। किस देश ने गोल्डन डोम, क्या है? गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये इजराइल ने, क्या? इजराइल ने, ठीक है। और टी डोम हमने पढ़ा था, तो टी फोर ताइवान था, ठीक है, टी फोर ताइवान। नेक्स्ट, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये द्वीप समूह का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो चागोस द्वीप है, क्या? चागोस द्वीप समूह लौटाए हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? उस शहर का नाम है हैदराबाद, क्या? हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 617, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइंस, क्या है? कैथरीन ब्राइंस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये स्कॉटलैंड की, कहाँ की है? स्कॉटलैंड की प्लेयर है, ठीक है, स्कॉटलैंड की प्लेयर। नेक्स्ट, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को, मीन्स कितने सांसदों को संसद रत्न, जो कि अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो सांसद रत्न 2025 पुरस्कार कुल 17 सांसदों को दिया गया, टोटल 17 सांसदों को दिया गया है। नेक्स्ट, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ? छत्तीसगढ़ में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 77वां सभा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है जिनेवा में, कहाँ? जिनेवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 621, क्वेश्चन नंबर 621। चलिए, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल कनक बधवार ने जीता है, कनक बधवार ने जीता है, ठीक है, ISSF में, ठीक है। चलिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नीदरलैंड में किया गया। नेक्स्ट, 6 मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो मई 2025 तक का ये रिकॉर्ड है, जिसमें से 891, इट्स मीन्स 891 891 शेर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो विस्टाडोम ये उत्तर प्रदेश, योगी मॉडल उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा, 2026 में। नेक्स्ट, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो भारत का पहला महावत गांव ये बनाया गया है तमिलनाडु में, कहाँ? तमिलनाडु में बनाया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारे अपने देश भारत ने जीता है, मेरा भारत महान। नेक्स्ट, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय पूछा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट, किस शहर में E0FIR पहल को शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र, ऐसे ही मान नहीं बन गया, महाराष्ट्र ने जीता है संसद रत्न पुरस्कार, सर्वाधिक पुरस्कार महाराष्ट्र ने जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है अरुनाभ घोष, क्या नाम है इसका? अरुनाभ घोष, ठीक है। 632 क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 632। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक का नाम आते ही इंपॉर्टेंट है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? भाषा कन्नड़, भाई भाषा क्या है? कन्नड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, भाषा कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो ये चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट। किस पे? माउंट एवरेस्ट पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ठीक है, चलिए आप कमेंट बताओ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, कमेंट में बताओ। बहुत एग्जाम में ये आ भी चुका है, कमेंट में बताओ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को तेलंगाना, कहाँ? तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो चीन और कंबोडिया के बीच किया गया है, चीन और कंबोडिया के बीच। नेक्स्ट, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो सबसे बड़े नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया द्वीप भोगला, क्या है? घोघला, सॉरी घोघला बीच द्वीप। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया, क्या है? ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ओ से ओलिविया और ओ से ही अपना ये स्टेट है, क्या? ओडिशा, ओडिशा, ओलिविया ओडिशा, लिंक कीजिए इसे। नेक्स्ट, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, चीन ने लॉन्च किया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला राज्य बन गया है मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ला लीगा ये जीता है बार्सिलोना ने, बार्सिलोना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईओएस, क्या नाम है? ईओएस नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो ये था 101वां, क्या था? 101वां मिशन था जो असफल हो गया। ठीक है, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? अनिवार्य करने वाला पहला राज्य जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, केरल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, पहला राज्य। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो अमेरिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अमेरिका में किया गया है मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण। नेक्स्ट, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये संस्कृत से। ठीक है, संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत के लिए। नेक्स्ट, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? चैलेंज, इस चैलेंज को लिंक कीजिए। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है एलिस रैंडमा ने, एलिस रैंडमा ने। यहाँ किसी ने इनको चैलेंज कर दिया, क्या बोला है? एलिस मैं लेती हूँ, एलिस मैं लेती हूँ। ठीक है, मैं लेती हूँ, रैंडमा मैं लेती हूँ। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज तो एलिस। ठीक है, लिंक कीजिए ऐसे। 78वें कान फिल्म महोत्सव 2025 के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला है? तो पाल्मे डी और मानद किसे मिला है? तो रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक शहर का नाम गया का नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर? गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया, गया जी कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये 50वां। ठीक है, 50th मीन्स 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया? तो असम। ठीक है, अब शाम को कौन सुनाएगी न्यूज? अंकिता सुनाएगी, जो कि एआई से है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डॉक्टर अजय कुमार। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो मोदी जी किस राज्य से हैं? गुजरात से हैं, गुजरात से। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
तेरा तुझको अर्पण। नेक्स्ट, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एल आर श्रीहरि। एल आर 86वें छिहरी, क्या छी, एल आर श्रीहरि मतलब 86वें, ऐसा लिख लीजिए 86वें तो श्रीहरि, श्रीहरि 86वें श्रीहरि, तो एल आर श्रीहरि। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? जीता है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 645 पे आते हैं, सॉरी 655 पे आते हैं। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? पुष्करालु महोत्सव ये तेलंगाना राज्य में मनाया गया है, तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के, बांग्लादेश के खिलाड़ी है मेहदी हसन मिराज। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र उद्घाटित किया गया है? जो ये किया गया है डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क में किया गया है, डेनमार्क में किया गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रशासनिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया चीफ आर्मी स्टाफ, क्या? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। तो इसे लिंक कर देंगे कि स्टाफ को बुलाने का अधिकार चीफ स्टाफ को दिया गया, मीन्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। ठीक है, ऐसे लिंक कीजिए इसे। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मारियांगेला हंगरिया ने जीता है, मारियांगेला हंगरिया ने जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को घोषित किया गया। सबसे साफ सुथरा भी है, लगातार 7वीं बार साफ सुथरा भी घोषित किया गया है। इसे स्वच्छ शहर और भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को ही घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? तो ये श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में हो रहे चक्रवात को। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान दिया गया है, भारत को पहला स्थान दिया गया है वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में। नेक्स्ट, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। कहाँ? हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है, 2.0, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा हमारा 2.0, 2.0। ठीक है। नेक्स्ट, फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48, कितना? 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया जाएगा। तो ये बढ़ाया जाएगा 2031 में। ठीक है, 2031 तक। नेक्स्ट, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय वकील बन गए हैं भुवन रिभु। क्या है? भुवन रिभु बन गए हैं, भुवन रिभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश भूटान बन गया। कौन? भूटान बन गया दुनिया का पहला देश। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वेरी वेरी रेड जोन क्वेश्चन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया भर के 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड प्रेस में 151वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, सबसे भ्रष्ट होते जा रही है और भ्रष्ट होते जा रही है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश जनपद में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ये राज्य है बिहार। क्या है? बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ताप्ती बेसिन क्या है? ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना के लिए समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो किसके साथ किया है? तो एम से महाराष्ट्र और एम से मध्य प्रदेश के साथ परियोजना के लिए समझौता किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन केलर, ठीक है, ऑपरेशन केलर। नेक्स्ट, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये है निकारागुआ। कहाँ का? ऑप्शन नंबर डी, निकारागुआ का प्रेस है। प्रेस का नाम है, अखबार क्या नाम है अखबार का? ला प्रेस। इस प्रेस को याद रखें, ला प्रेस। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो उथले, ठीक है, तो INS अरनाला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, INS अरनाला, ठीक है। नेक्स्ट 677 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो ये नोएडा बनेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड नेम क्या था? मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था जो कि 7 मई 2025 को आयोजित हुआ था? तो कोड नेम था अभ्यास। क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। नेक्स्ट, हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? ये टेस्ट से लिया है। क्या? टेस्ट क्रिकेट। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टेस्ट क्रिकेट से लिया है, ठीक है, टेस्ट से। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? ये अफगानिस्तान में कोई शतरंज नहीं खेल सकता है। वहाँ शरिया कानून है, शायद शरिया कानून है, इसलिए वहाँ पे कोई खेल नहीं सकता है शतरंज। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो उस शहर का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, उस शहर का नाम। तो ये लखनऊ में हुआ है। कहाँ? लखनऊ में। उत्पादन लखनऊ में शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 130वां स्थान मिला है। 130वां स्थान मिला है किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। HDI क्या है? HDI कभी कभी शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है इसका। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130वां। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रेड जोन का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत राजस्थान होगा इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया ने जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है। नेक्स्ट, किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है, तो ये किए दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया? बिल्कुल रेड जोन का क्वेश्चन है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 के लिए चयनित किया गया है? तो यह है माई लैंड। क्या है? माई लैंड, ठीक है। नेक्स्ट, 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है तेलंगाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 689 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 689। नेक्स्ट, मई 2025 में भारत सरकार 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 824। कितना है? मिलियन टन है ना, तो मिलियन टन आपके 354 हो जाएंगे। 354.64 मिलियन टन। 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है?
EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये जीता है लिवरपूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 691 DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण श्योपुर मध्य प्रदेश में किया है। कहाँ? श्योपुर मध्य प्रदेश में किया है। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचों पर हमला किया है? तो ये ऑपरेशन सिंदूर, इसे तो हर बच्चे जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो वो है ट्रैकोमा बीमारी से मुक्त घोषित किया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश अपना देश भारत बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य था 2024-25 में निर्यात का जो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वो है 824 ऐसे लिख करेंगे 824.9 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो एशियाई खेल 2026 एची और नागोया में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट, वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है तो रॉनी ओ सुलीवन। नेक्स्ट किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 मई 2025 को महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कुमार मंगलम बिड़ला। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन में, ठीक है, तो IISc बेंगलुरु टॉप पे है, शीर्ष पे है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है। किसे? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से। नेक्स्ट ISSF विश्व कप 2025 भारत 7 पदकों 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तो 3rd पोजीशन था, 3रा स्थान पे रहा है। चलिए, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर। तो ऐसे लिंक कीजिए कि किसी का मणि खो गया, मणि का मतलब कोई हीरा का अंगूठी पहना था वो खो गया, खोंगजोम भाई खो गया, क्या खो गया भाई? मेरा मणि खो गया, मणि। ठीक है, ऐसे कीजिए। और मणि को पैसे से भी लिंक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? देखिए, इसको लिंक करेंगे थोड़ा सा ह्यूमरस, थोड़ा सा मजाकिया टॉप से करेंगे इसको लिंक। मतलब बोलेंगे भाई उसने ना पूरा गरिया दिया, पूरा एकदम वो बरस गया और पूरा गरिया दिया। बरस गया और बोरशो मीन्स बरस गया और पूरा गरिया दिया, मतलब त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा। उसने भाई तेरे को पूरा गरिया दिया। किसने? तेरे को पूरा गरिया दिया, पूरा बरस रहा था तेरे ऊपर, उसने पूरा गरिया दिया तेरे को, मीन्स त्रिपुरा। ठीक है, चलिए। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में शुरू की गई है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? HEALD, हेल्ड पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? तो ये गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, क्या है? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? एरोबेटिक शो का आयोजन पटना में किया गया। बिहार की राजधानी
पटना में किया गया। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट, सऊदी अरब में आयोजित छठवीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत को कितने जीते? 11 पदक, और छठवीं में छठवीं स्थान पर रहा। ठीक है, ऐसे लिंक कीजिए। ठीक है, जो कहाँ हो रहा था? सऊदी अरबिया में, सऊदी अरबिया में छठवीं एशियाई अंडर था और भारत का स्थान छठवीं था। चलिए नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन किसने बनाया है? तो ऐसा काम चाइना, चीन ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो गोल्ड हाउस गाला 2025 से प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा, प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 714 714, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? राष्ट्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की, तो ये है आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थांगजिंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गांव स्तर पर तो ये कर्नाटक है। कौन? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गांव स्तर पर। ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? महिला संवाद योजना शुरू की है, तो इसका शुरुआत बिहार सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, महिला। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते को किस वन्यजीव अभयारण्य उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है गांधी सागर। क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो नाट्यशास्त्र को भी और भगवत गीता को भी, तो बोथ होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन है? नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर अमरावती बन गया। क्या? अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये नवीनीकरण है, क्वांटम भी कहाँ पे होगा? क्वांटम में भी होगा आपका अमरावती। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस। कहाँ? बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भूटान ने की। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी बने हैं, दिनेश महेश्वरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता। ये हैं जॉर्जिया वॉल। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 726, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है अपने ही देश भारत के द्वारा, अपने ही देश भारत के द्वारा। पहला, दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड। ठीक है, याद रखिए अपना देश भारत। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? तो मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? तो पॉल वॉल्टर खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? 2025 में रजत
रजत पदक जीता है, अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। भारत की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजगीर में, ठीक है, राजगीर में आयोजित किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है, तो रूस ने की है संघर्ष विराम की घोषणा। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? आई लीग 2024-25 खिताब जीता है, तो चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा टीम ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो पूरे के पूरे 150 मीन्स 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं जेडी वेंस। कौन है? जेडी वेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास, क्या नाम है? डस्टलिक, इसे याद रखें। डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो ये छठा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, छठा संस्करण। नेक्स्ट, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? ये टीम है पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया, ऑप्शन देखते हैं, अल धफ्रा एयरबेस यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। अल धफ्रा एयरबेस यूएई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 737, 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? यह है हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय कौन है? अनुराधा गर्ग हैं मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीती अनुराधा गर्ग ने। नेक्स्ट, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 52वें हैं बी आर गवई, और अभी 53वें भी बन चुके हैं, 53वें चेंज हो चुका है, तो ये है जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, सूर्यकांत, ठीक है, आप सूर्य से याद रखें, सूर्यकांत नहीं ले रहा, जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क में? यह 16 स्थलों को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट, इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर, क्या नाम है? महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला है? तो ये सम्मान मिला है समर अबू एलॉफ को। क्या है? समर अबू एलॉफ को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? ये अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैं हितेश गुलिया। रेड जोन का क्वेश्चन है, रेड जोन किसी न किसी शिफ्ट में आना ही है, ये 100% लिख लीजिए, आना ही है ये। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? यंग ग्लोबल लीडर 2025 राम मोहन नायडू को चुना गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राम मोहन नायडू को चुना गया है। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो वंदना कटारिया ये हॉकी की प्लेयर हैं, वंदना कटारिया। नेक्स्ट, 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? WEF वैश्विक युवा नेता के लिए राम मोहन नायडू को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है बाबा बौखनाग सुरंग। नेक्स्ट, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा?
निशार मिशन, निशा तो नाशा, निशार मिशन नाशा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 749 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो है गज सिंह, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गज सिंह। नेक्स्ट, गज सिंह मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला है। नेक्स्ट, 1 अप्रैल भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? 90th, तो 90वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये मनाया उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने मनाया, ठीक है। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई? तो लगातार 14वें वर्ष जितना बढ़ना चाहिए उससे और कम ही बढ़ रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव इंक्रीजमेंट, ठीक है। तो ये जापान, जापान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, भू भारती पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना रहा? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बना रहा, अमेरिका बना रहा। नेक्स्ट, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारतीय राज्य कौन बना? त्रिभाषा को लागू करने वाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना, महाराष्ट्र, जो कि इसने फिर बाद में अपना फैसला वापस ले लिया, ठीक है। त्रिभाषा, महाराष्ट्र ही टिक लगाइए, ठीक है, महाराष्ट्र ही टिक लगाइए, यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? भारतीय सेना के 821, कितने? 821, 821 जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया। नेक्स्ट, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो ये काम बिहार सरकार अव्वल रहे हैं गरीबों को मुफ्त में दवा बांटने में। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? तो मसाकी काशीवारा जो हैं वो जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड जोन का क्वेश्चन है ये, रेड जोन। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो लगभग 5.5, मतलब 5.5% वृद्धि की दर्ज की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है, केरल। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली, हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो होस्ट प्रोटीन की खोज आईआईटी मुंबई ने किया, आईआईटी मुंबई ने। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुभारंभ किया है? ई सेहत ऐप, क्या नाम है? ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट, पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय, संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो ये पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है, पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू न्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्यू न्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड है, क्या? क्यू शील्ड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्यू शील्ड। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो टैरिफ का प्रतिशत 26% है, 26%। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली बन गया, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है?
तो मोहन बगान सुपर जायंट ने, क्या है, मोहन बगान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया है? तो ये है पंचवटी एक्सप्रेस द्वारा, क्या, पंचवटी एक्सप्रेस द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला, क्या है, माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, गुजरात में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एससी वर्गीकरण तेलंगाना बना है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? भरणी उत्सव, तो ये केरल में मनाया गया, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 774, किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी, क्या है, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डी नागेश्वर रेड्डी को, डी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य ने, तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाल ही में एशिया के सबसे पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नए ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सौर मिशन की शुरुआत किया है नागालैंड ने, कहाँ? नागालैंड सरकार ने, नागालैंड राज्य में। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? राज्य का 25वां अभयारण्य, तो एमपी, मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने। ठीक है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तहव्वुर राणा, तो ये है 26/11 मुंबई हमला, 26/11 मुंबई हमला से संबंधित घटने से। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो वो देश है चीन, चीन को इस टैरिफ से बाहर रखा है। नेक्स्ट, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल, क्या, 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ, 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, यहाँ लिस्बन नाम मैच कर जा रहा है, लिस्बन में, कहाँ? लिस्बन में, लिस्बन और ये लिस्बन, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया? मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया, तो योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये है मित्र विभूषण, क्या है? मित्र विभूषण, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसे याद रखिएगा, श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है मित्र विभूषण, जैसे अपना भारत का है भारत रत्न, उसी प्रकार श्रीलंका का है मित्र विभूषण। फ्रेड डार्गिंटन, क्या है? फ्रेड डार्गिंटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सैंड डार्गिंटन, तो ये बने हैं सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 786 नंबर का ये क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये थाईलैंड में हुआ, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में हुआ। नेक्स्ट, T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो T20 में 100 अर्धशतक, तो ये बने हैं विराट कोहली, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 918 से बढ़कर 9 से 30 हो गया है, 930 हो गया है। नेक्स्ट, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो शीर्ष पे रहा है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित आकर्ष श्रॉफ को किया गया, आकर्ष श्रॉफ को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है हंगरी। ये क्या बना है? कौन बना है? हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला देश हंगरी। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो ये क्या है? हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम हरिकृष्ण गिरिस्वामी था। क्या था? हरिकृष्ण गिरिस्वामी था। इसे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो रेलवे स्टेशन में। ठीक है, तो ये है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये 728। कितने? 728 केंद्रीय विद्यालय एकलव्य मॉडल पर खोलने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 कब पारित हुआ? यहाँ पारित कब हुआ? यहाँ पारित पूछा जा रहा है। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो ये हुआ 2 अप्रैल 2025 को, 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी यूके करेगा, मींस यूनाइटेड किंगडम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो मृदुलिका झा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो सारथी पहल 2025 में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल रेड जोन का क्वेश्चन है ये। तो मसाकी काशीवारा, कहाँ के? जापान के हैं। ठीक है, जापान के। नेक्स्ट, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच तो ये किया गया था, किर्गिस्तान में किया गया था, और ये टोकमक नाम है उस प्लेस का, टोकमक। ठीक है, टोकमक, किर्गिस्तान। हमने इसे ऐसे याद किया था, खंजर था ना, टोकमक नहीं तो खंजर घुसड़ दूंगा, खंजर से मार दूंगा, मतलब खंजर से मार दूंगा, इसलिए टोकमक। ठीक है, टोकमक मीन्स टोकमत। यही मैं याद कर रहा था, क्या लिंक था यहाँ, टोकमक। चलिए यहाँ आप लोग भी देख लीजिए, इसे लिंक कर लीजिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। टोकमत नहीं तो खंजर पेट में डाल दूंगा। ठीक है, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मथुरा में किया गया। कहाँ? मथुरा में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? बालपन की कविता तो ये शुरू की है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका हमारा 20 सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? वरिष्ठ नागरिक आयोग, तो ये वरिष्ठ लोगों की सोच है, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, तो केरल में। ऐसे लिंक कर दीजिए इसको। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, नोतुम्बो नदी नदैतवाह क्या है? नोतुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है नामीबिया की। कहाँ की? नामीबिया की। ठीक है, नामीबिया की। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ये थे दोस्तों कंप्लीट 810 MCQ फॉर्मेट का क्वेश्चन SPD का ये, और इससे रिलेटेड किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में
आपके आएंगे, खास करके ये जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, आगे आने वाला NTPC, CHSL, CGL, NTPC अंडर ग्रेजुएट, NTPC ग्रेजुएट लेवल और MTS, सभी के लिए ये VVI इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्ज़ाम हो उससे पहले आप एक बार देख के इसे ज़रूर जाएं, आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।